भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, संस्कार देने वाला, युवाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में सबको अच्छी अच्छी बातें बताने वाला, हेल्थ के टिप्स देने वाला और हमारी जो पद्धति है जीवन जीने की उसके बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए शोध परक विषय पर वार्ता करते हैं और हर विषय को आप गहराई में जाकर के अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ न कुछ नई बात मिल रही है, जीवन के उद्घाटन की बात मिल रही है। तो आज हम एक दार्शनिक, बहुत गहन दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कर्म फल अपरिहार्य है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, कर्म फल और अपरिहार्य। अब कर्म फल क्या होता है? जो संस्कृतियां, जो धर्म, जो दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं। हर एक ने उसका अलग अलग नाम दिया है। किसी ने पुण्य पाप कहा है, किसी में कर्म रज कहा है, किसी ने जो है वो देव कहा है, किसी ने अदृष्ट कहा है। हर एक दर्शन ने उसका अलग अलग नाम है, लेकिन उसका आशय एक ही है कि ये जो हमारी आत्मा है ये कर्मों से आबद्ध होने के कारण जो है ये संसार के अंदर भटक रही है 84 लाख जीवा योनि के अंदर, और इस भटकन को दूर करना, इससे बिल्कुल विलग होना है, ये हमारी सिद्धि की प्राप्त होनी है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारे जीवन को 4 भागों के अंदर बांट दिया गया है कि काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम ये शरीर की आवश्यकता है। हर शरीर जब युवा होता है तो काम इसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होता है, और अर्थ से हमारा जीवन यापन होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो सारा अर्थ से चलता है। अब प्रश्न ये है कि ये तो नेचुरल आवश्यकता है, हम थोड़ा आगे बढ़े, हम यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी वेस्टर्न कल्चर तो यहीं तक अर्थ और काम तक जो है वो जाके रुक गई। हम यहां तक नहीं रुके, हम आगे चले। धर्म सेतु है सिद्धि को प्राप्त करना और अर्थ और काम को जोड़ना है। धर्म सेतु का काम करता है, इसलिए धर्म से हमारा विकास होता है और विकास करते करते हम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए कि ये सारा एक सिस्टम है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक लाइफ स्टाइल है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है, साइंस ऑफ लिविंग जो हमारे यहाँ बताई गई है। तो इन सब के हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के मूल के अंदर जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, आत्मा में विश्वास करते हैं, जिसके केंद्र में आत्मा है, वहां उन्होंने कर्म को माना है। कर्म का अर्थ क्या हुआ कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं। जब वर्षा ऋतु होती है तब किसान क्या करता है कि जो बीज उसको बोना है, रबी की फसल या गरीब की फसल या रबी और या खरीफ की फसल को बोना होता है, तो वो जिस तरीके से बीज होते हैं उन बीज को जो हल के द्वारा, चाहे ट्रैक्टर से बोए, चाहे जो है वो ऊंट के माध्यम से बोए, चाहे जो है बैल के माध्यम को हल कर चला करके बोए, बीज बोता है। और बीज बोने के पहले किसान स्वतंत्र है। हियर लाइज द पॉइंट, कर्म फल, कि वह बीज बोने के पहले स्वतंत्र है कि वो बाजरा बोए या गेहूं बोए, मूंग बोए, मोठ बोए, ग्वार बोए, क्या बोना चाहता है उसके पहले जैसी जैसी जो जमीन है उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन एक बार बीज डाल दिया, बाजरा डाल दिया, तो बाजरा ही उगेगा। बाजरा डालने के बाद में वो इंतजार करे कि मुझे गेहूं मिलना चाहिए, वो संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारी आत्मा जो इस शरीर से आबद्ध है, ये जो शरीर है एक मंदिर है, और इस मंदिर के भीतर जो है हमारा प्रभु विराजमान है, वो शुद्ध आत्मा भगवान है, और हर जीवित प्राणी में विराजमान है। छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, ऊंट, बैल, घोड़ा, गधा, कुछ भी हो,
हर एक जीवित प्राणी के अंदर भीतर जो है वो शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु विराजमान है, और उसको जो शरीर मिला है, अब देखिए हियर लाइज द पॉइंट, उसको जो शरीर मिला है वो कर्म फल के अनुसार मिला है। कोई कुत्ता बना है, कोई बैल बना है, कोई मनुष्य बना है, कोई नारकी का जीव है, कोई जो देवगति का जीव है, ये सब कर्म फल के अनुरूप बना है। इसीलिए आज का विषय है कर्म फल अपरिहार्य है। कर्म आपने जो ही कॉज डाल दिया, कर्म बीज डाल दिया, तो कर्म बीज डालने के बाद में वो कर्म फल देगा, कर्म परिणाम देगा, और उसी के अनुरूप आपका जीवन होगा, उसी के अनुरूप आपका शरीर होगा, और उसी के अनुरूप ही सारी आपकी जीवन की प्रक्रिया होगी। इस जीवन को जीने के लिए हमारे पास में 3 बड़े साधन हैं, मन वचन और काया। ये पंचेंद्रिय जीव के होते, पर बेचारे कुछ ऐसे एकेंद्रिय जीव है जिनके मन नहीं होता, वचन नहीं होता, केवल काया होती है, लेकिन वो भी जीते हैं, वो भी कर्म का बंधन करते हैं, वो भी कर्म फल को प्राप्त करते हैं, और वो भी जो है कर्म बीज को डालते हैं। उनका विकास बहुत कम होता है। और हम मनुष्य हैं, हम पूर्ण विकसित प्राणी हैं। एकेंद्रिय के जीव, बेंद्रिय के जीव, तेंद्रिय के जीव, चतुरेंद्रिय के जीव, पंचेंद्रिय के जीव। एकेंद्रिय के जो जीव होते हैं, जैसे पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये सब स्थावर जीव है, वो एकेंद्रिय के जीव है। इनके शरीर, लेकिन इनके हर एक अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय के माध्यम से जो है वो कर्म जो है बीज डालते हैं, और वो कर्मों का बंधन करते हैं। कर्म बीज डालिए, कॉज कहिए, कर्म बंधन कहिए, सारे पर्यायवाची है। वो डालता है, और वो डाल करके और फिर आने वाले समय के अंदर उसका भुगतान करता है। उसका जो कर्म फल मिलता है, उसको कर्म परिणाम मिलता है। तो मैं आज इस शीर्षक के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं कि जो आपने बीज डाल दिया, जो आपने कॉज डाल दिया, जो आपने कर्म फल डाल दिया, तो वो पक करके जो है, वो जो कर्म बीज डाल दिया, वो पक करके कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में आएगा, और वो आपको भुगतना होगा, निश्चित रूप से भुगतना होगा। चाहे कोई बड़ा से बड़ा भगवान ही क्यों न हो, राम क्यों नहीं हो, कृष्ण क्यों नहीं हो, ऋषभ क्यों नहीं हो, महावीर क्यों नहीं हो, सब ने अपने अपने कर्मों को, फलों को भुगता है, और अपरिहार्य है। उन्होंने किसी न किसी जन्म में कॉजेज डाले हैं, उन्होंने ओपिनियन दी है, उन्होंने प्रतिक्रिया की है, और उन्होंने भाव को बिगाड़ा है, अच्छा किया और बुरा किया है, तो वह कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप के अंदर आज उसको भुगतना पड़ रहा है। हम कई बार सोचते हैं, देखते हैं कि वह तो बहुत आनंद कर रहा है, वह तो कई अनैतिकता के कार्य कर रहा है, लेकिन खूब ऐश आराम कर रहा है, उसके बंगले हैं, उसके गाड़ियां हैं, ऐश है। भैया, उस व्यक्ति ने जो है पूर्व जन्म के अंदर कोई अच्छे कर्म बीज डाले हैं, अच्छे कॉजेज डाले हैं, तो आज अच्छे कर्म फल रूप में, जिसको कि हम पुण्य कहते हैं, और आज जो कोई कष्ट भोग रहा है, जिसको पाप कहा जाता है, लेकिन ये फल हमको हमारे जो पूर्व जन्म है उसके अंदर डाले हुए कॉजेज का प्रतिफल है, उसकी प्रतिध्वनि है, और वो अपरिहार्य है, वो हमें भुगतना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसीलिए नए जो आप कर्म बीज डालो, उसके लिए अवेयर रहो, उसके लिए इस पाठ को पढ़ लो कि हमने किसी के प्रति भाव नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि ये जो भाव बिगड़ता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति बुरा है, वो व्यक्ति शराबी है, वो व्यक्ति जुआरी है, और उसकी हम किसी की निंदा करते हैं और किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, ये सारे हमारे भाव है, ये सारी नेगेटिविटी है। और जब हम ये भाव बिगाड़ देते हैं, तो हमारा भाव बिगड़ने के साथ साथ के अंदर ही हमारा कर्म बीज का वपन हो जाता है, हमारा कॉज हो जाता है। क्यों? कि हमने ओपिनियन दी, हमने जो अभिप्राय दिए किसी के बारे में। अरे भाई, हमें क्या अधिकार है किसी के अभिप्राय देने का? कोई व्यक्ति भुगत रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो तो अपने कर्म फल के अधीन है। कर्म फल अपरिहार्य है, वो उसको भुगत रहा है, और वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। कई संजोग मिलकर के उसको भुगता रहे हैं, वो अकेला नहीं भुगत सकता। उसमें आपको प्रतिक्रिया करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम कर बैठते हैं।
हम हर बार कहीं न कहीं अपना प्रतिक्रिया ओपिनियन बिन मांगे दे देते हैं। यानी हम अपने 24 घंटे में देखें हम कितनी बार भाव बिगाड़ते हैं। हम क्यों बिगाड़ते हैं? हमको अधिकार ही नहीं है और हमको ये अज्ञानता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति कभी भी जो है वह भाव नहीं बिगाड़ेगा किसी के बारे में। वह अपने अवगुण देखेगा, दूसरे के गुण देखेगा, वो गुण ग्राह्य हो जाएगा। इस व्यक्ति एक शराबी भी है, उस व्यक्ति के अंदर वो गुण देखेगा। एक अय्याशी व्यक्ति है, उसमें भी वो गुण देखेगा। गुण के बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत के अंदर एक उदाहरण आता है, एक कुत्ते का शव जो कि बहुत बदबू मार रहा था, उसको रास्ते के अंदर डाल दिया। उस रास्ते से भीष्म पितामह गुजरे, द्रोणाचार्य गुजरे और कर्ण गुजरे और बहुत से बड़े बड़े दिग्गज जो थे, दुर्योधन वगैरह, सभी उधर से गुजरे और हर एक ने अभिप्राय दिया कितनी बदबू आ रही है, ये किसने डाला, ये कौन बेवकूफ था जो यहाँ डाल गया बीच के अंदर, सड़ा हुआ डाल दिया, इसको फिकवा दीजिए। सारी बातें अपने अपने अभिप्राय दिए, अपनी अपनी ओपिनियन दी, अपने अपने कॉजेस डाले, अपने अपने कर्म बीज डाले। भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखना, इस जो कुत्ते का जो मरा हुआ कुत्ता है, इसके दांत कितने चमक रहे हैं, सिल्वर की तरह चमक रहे हैं। उन्होंने उसके अवगुण को नहीं देखा, उसके गुण को देखा। तो जो व्यक्ति अपने अवगुणों को देखता है और दूसरे के गुण देखता है, वह व्यक्ति अपना शुद्धिकरण कर सकता है और वह व्यक्ति शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अगर किसी को सिद्धि की प्राप्त करनी है तो और अपने पुराने कर्म फल आपने डाल करके और कर्म आज परिणाम भुगत रहे हो और उस परिणाम के साथ साथ के अंदर कर्म फल मिल रहा है आपको, तो उसका भी रास्ता है। जो है कर्म ही सर्वा नहीं है और वह कोई किसी तरह की शैतान जो अवस्था नहीं, उसको भी बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? प्रतिक्रमण करने के लिए बदला जा सकता है। मैं आपको 5 चीजें बताना चाहता हूं कि कर्म फल अपरिहार्य है, लेकिन कर्म फल में हम कैसे शांत रहें, कैसे आनंद रहें। हमने बोया, हमारा बोया हुआ है, आज कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में हमको मिल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बड़ा देवता, कोई भी बड़ा भगवान, आपका जो कर्म फल और कर्म परिणाम आपको मिल रहा है उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। लेकिन आप स्वयं कर सकते हो। आप स्वयं कैसे कर सकते हो, मैं साधन बताना चाहता हूं। पहले एक होता है सामायिक, दूसरा आलोचना, तीसरा प्रतिक्रमण और चौथा प्रत्याख्यान। ये 4 सूत्रों के माध्यम से आप कर्म फल और कर्म परिणाम जो भुगत रहे हैं उसमें अशांत नहीं होंगे। उसमें बिल्कुल आप जो शांति की अवस्था में रहोगे, आनंद की अवस्थाओं में रहोगे, संतुलन की अवस्थाओं में रहोगे। क्यों? कि आपका चिंतन चालू हो जाएगा कि ये किया हुआ मेरा ही है, ये दूसरे का नहीं है और सामने वाला मुझे कोई कष्ट दे रहा है। देखिए, कर्म फल भुगतने के लिए कोई न कोई निमित्त चाहिए। कोई न कोई, जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी ने पैर तोड़ दिया, तो पैर तोड़ने से मुझे कितना दर्द हो जाता है, आघात पहुंचा लिया तो कितना दर्द हो रहा है, भुगत मैं रहा हूं, लेकिन वह निमित्त है, उसकी कोई गलती नहीं है। वो व्यक्ति जब ये चिंतन करने लग जाता है कि दोष उसका नहीं है, वो तो एक निमित्त बना है, वो तो व्यवस्थित शक्ति के अधीन, संजोग के अधीन है, वो कर गया, वो तो मेरा हितैषी है, उसका कोई न कोई जो है कॉज मैंने पुराने समय के अंदर डाला है, कर्म फल डाला था, जो कि आज जो हमारा कर्म जो है फल और जो है जो कर्म परिणाम रूप में आया है, तो मैं तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूं, मेरा हिसाब पूरा कर रहा है। जब ये चिंतन आता, हमारे पॉजिटिविटी आ रही है। अभी तो हम नेगेटिविटी में थे कि उसने गलत किया, उसकी हम निंदा करने लग जाएंगे, उसको मारो पीटो, उसको पकड़ो और साथ बात करने लग जाएंगे। लेकिन
जो ही हमारे में पॉजिटिविटी आई तो हमने ये चिंतन चालू किया। तो इसीलिए 4 सूत्र आपको देता हूं। इतने सुंदर सूत्र है कि व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति के अंदर बुरा से बुरा कर्म फल भोग रहा है, चाहे वो कैंसर भोग रहा है, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भोग रहा है, चाहे बड़ी से बड़ी यातना को भोग रहा है, गरीबी को भोग रहा है, तो उसमें भी वो उसको सांत्वना देगा, उसको सुकून देगा, उसको आनंद देगा, उसको प्रसन्नता देगा। सामायिक अर्थ होता है समता भाव, समभाव में रहना। जो आपके साथ गुजर रहा है वो बहुत आपको दुख हो रहा है, लेकिन आप समभाव में रहिए, उसको सहन कीजिए। और दूसरा होता है, सामायिक अर्थ होता है अपने दोषों को देखना। आप गहराई में जाकर के देखिए कि जो व्यक्ति मेरे साथ में बुरा कर गया या मुझे बीमारी आ गई है, तो मैंने किसी न किसी को बीमार बनाया। ये दोष मेरा है, ये कॉजेज मेरे हैं, ये भाव बीज मेरे हैं, इसी कारण मुझे बीमारी आई है। मैं किसी को तंग न करता, प्रताड़ना न देता, तो इतनी बड़ी बीमारी क्यों आती। मैं किसी को गरीब नहीं बनाता, किसी का घर जो है नहीं जलाता, किसी को घर से उजड़ नहीं कर देता, और किसी को जो है माता पिता को उसका बिछुड़ा देता, ऐसा नहीं करता, तो आज मेरे साथ में ये क्यों घटित होता। किसने किया? मैंने स्वयं ने किया। तो अपने अवगुण देखने प्रारंभ कर दो। तो अपने अवगुणों को, दोषों को, पापों को, ये पर्यायवाची है। चाहे अवगुण कहिए, चाहे दोष कहिए, चाहे पाप कहिए, कुछ भी कहिए, ये शब्द जो है पर्यायवाची है, और इनको देखना हम प्रारंभ करते हैं, उसका नाम सामायिक है, समता भाव है। अब आपने अपने दोषों को तो देख लिया, लेकिन देखने से क्या होगा, आपको पनिशमेंट कैसे मिलेगा। आप स्वीकार ही नहीं करो, आपने दोष किया है, और जज के सामने आप एविडेंस पे एविडेंस लिए जा रहे हैं, आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, तो जज आपका शुद्धिकरण करना चाहता है कि भाई 2-4 साल तुम सजा काट करके, और ये जो तुमने जो ये जो कार्य किया, पनिशमेंट लेकर के शुद्ध हो जाओ। लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हो। तो ईश्वर के घर का पनिशमेंट है, शुद्धिकरण है, जो आप भुगत रहे हो, जिसमें शांति प्राप्त करनी, वो शुद्धिकरण है। और इससे हट जाओ, फिर वो आपके सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो उसके लिए आलोचना। स्वीकार करो कि ये जो दोष किए हुए हैं, ये पाप किए हुए हैं, ये अवगुण किए हुए हैं, ये सब मेरे ही द्वारा किए गए हैं। और तीसरा होता प्रतिक्रमण। आप खूब एक बच्चे की तरफ सरल हृदय होकर के जिस प्राणियों के साथ में किया है, जो प्राणी जिसने आपको मारा है, या अदृश्य प्राणी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, उनकी शुद्ध आत्माओं को जो है आप प्रतिक्रमण कीजिए, क्षमा याचना कीजिए कि मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो शुद्ध अंतःकरण से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बार बार सरल हृदय से क्षमा याचना कीजिए, उसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। क्षमा याचना करने में बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ी शुद्धि होती है। बड़े से बड़े जो कर्म फल हम भुगत रहे हैं, कर्म परिणाम भुगत रहे हैं, वो तुरंत शुद्ध होने लग जाते हैं। उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है शुद्धिकरण की। क्यों? कि जिन आत्मा के साथ में हम किया है, उसकी शुद्ध आत्मा और हमारी शुद्ध आत्मा एक है, वो अव्ययवाद कहलाती है। जो ही आपने किसी की शुद्ध आत्मा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है आंख बंद करके, और अपने गुनाहों को, अपने जो है अवगुणों को, गुनाह शब्द बहुत सुंदर है, उनको स्वीकार किया और उसे क्षमा याचना की, तो वो आपको माफ कर देती है। वो आपको तैयार बैठी है, आप भी उसको माफ कर दो, और वो आपको माफ कर देती है, तो आपका हिसाब क्लियर हो रहा है। ये सारा दुनिया में जो कर्म फल और कर्म परिणाम हम भुग रहे हैं, ये सही मायने में हमारा हिसाब है। जैसे बैंक में हमारा हिसाब होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये चलता रहता है, उसी तरीके से हम जन्म से लगा करके मृत्यु तक जो है ये हिसाब चुकाते रहते हैं। और किसी की हम सेवा करके और वो हिसाब चुकाते हैं। और कोई व्यक्ति का अगर हमारे पर कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वो हमारी सेवा करके वो जो है वो अपना कर्ज उतारता है। तो ये हिसाब चलता रहता है। तो ये हो गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण एक बहुत बड़ा रासायनिक
वैज्ञानिक पद्धति है। ये करते रहने से हमारे भीतर के दोष जो है शुद्ध होते रहते हैं। जैसे कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे सोने में या किसी मेल्ट के अंदर किसी भी मेटल को जब जला करके और उसको शुद्ध कर दिया जाता है, तो ये प्रतिक्रमण के द्वारा हमारी आत्मा का, हमारे कर्म फल का, कर्म परिणाम का, कर्म बीजों का शुद्धिकरण होता जाता है। और एक होता है प्रत्याख्यान, ईश्वर से शक्ति मानिए। कौन सा ईश्वर? सबसे बड़ा ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। और यही प्रभु जब मोक्ष में जाने वाला होता है वो शुद्ध है। वो अशुद्ध क्यों है? कि ये सोहन राज नाम का जो जेल है, ये शरीर है, उस जेल काट रहा है। वो जेल में बंधा हुआ है, लेकिन वो शुद्ध है। उसकी प्रॉपर्टी, उसके लक्षण है, वो प्योर है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। उसमें वो क्वालिटी जो ब्लिस की क्वालिटी है, सिद्धि की क्वालिटी उसके अंदर है। उस प्रभु से मांगिए, उस प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भविष्य के अंदर इस तरीके के दोष नहीं करूं, क्योंकि चेन को बंद करना है, ये चेन को रोकना है। अगर चेन चलती रहेगी तो हम 84 लाख जीवा योनि में भटकते रहेंगे और कर्म फल अपरिहाय की बात कर रहे हैं वो भुगतते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, दुख के बाद फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। इस श्रृंखला को तोड़ना है हमें। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की पद्धति है, हमारा सिस्टम है कि हम हर विषय को जो है कसौटी पर कसते हैं, तो कर्म फल अप्रियाय है। इसको अगर मैं कसौटी पर कसूं तो मैं आपको बहुत सिद्धांतिक बात बता सकता हूं कि 84 चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थल है। वो आत्माएं, वो शरीरधारी तो असंख्य है, अनंत है, लेकिन हरेक सुख दुख भोग रहा है वो अपने किए हुए कर्मों के कारण भुगत रहा है। कोई उसको जो है वह कोई दूसरा उसके लिए भागीदार नहीं है। स्वयं ने कॉजेज डाले, स्वयं ने कर्म बीज डाले हुए हैं। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया था, किसान बीज डालने के पहले स्वतंत्र है, बीज डालने के बाद में वो प्रतंत्र है, क्योंकि उसको जैसा बीज डाला गया है वैसा ही पौधा और वैसे ही बीज, वैसे ही फसल मिलेगी। तो इसीलिए आप बीज डालने के पहले जो है वो सोचिए। उसके सोचने के लिए कि आप भाव मत बिगाड़िए, आप किसी के प्रति फालतू की प्रतिक्रिया मत कीजिए, ओपिनियन मत दीजिए, अभिप्राय मत दीजिए, कॉजेस मत डालिए। ये सबसे बड़ा गुण अगर अपना देते हैं, नियम अपना लेते हैं, तो हमें ये तकलीफ नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय के ऊपर हम बड़ा बड़ा गहन अध्ययन करते हैं, कर सकते हैं, और जीवन की हमारी सभी तरह की समस्याएं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, शारीरिक हो, घरेलू हो, बाहर की हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, वैश्विक हो, और कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हम इस कर्म फल के परिणाम से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कर्म फल डालने के बाद में व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को हमें हरेक को समझाना है। उससे होगा क्या? उससे व्यक्ति जो बहुत बड़ा कहना चाहिए डिप्रेशन के अंदर है, बहुत बड़ा तकलीफ में है, वह छटपटा रहा है, वो बेहोश हो गया है, या वो कोमा की स्थिति में चला गया, तो धीरे धीरे उसकी सेंस को डेवलप करना होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। और आप जो पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, हमको ये इच्छा होगी हम अपनी क्वालिटी को सुधारें, हम जो एपिसोड्स दे रहे हैं उसको शोध परक बनावें, उसको बहुत सुंदर तरीके से बनावें, उसको गुणग्राह्य बनावें, ताकि हरेक को अच्छा लगे। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमें लोगों में परिवर्तन आना चाहिए,